नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं प्रेम पंचोली। दर्शकों, आज फिर भाजपा की एक विधायक के बयान पर बात करने जा रहा हूं। बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कांड की लपटें थोड़ा कम हुई थी कि केदारनाथ की विधायक ने बयान दे दिया केदारनाथ में गैर हिंदुओं को जाना वर्जित हो। क्या यह बयान मानवाधिकार के खिलाफ कहा जाएगा या इस बयान को मुसलमानों सहित अन्य दूसरे समुदाय के विरोध में माना जाएगा? पहले आपको जानकारी दे दूं, फिर इस विवादित बयान पर बात आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन यानी 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगे 6 महीने के लिए खुले रहेंगे। जी हाँ, गैर हिंदू केदारनाथ नहीं जा पाएंगे या प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसा बयान आया है केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल की तरफ से। इस तरह के बयान से तो ऐसा लगता है कि सरकार में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, जिसे ढकने के लिए भाजपा के लोग इस तरह अपने ही लोगों को प्लांट कर रहे हों। कुछ भी हो सकता है, कहते हैं ना कि राजनीति में सब संभव है। खैर, संभव क्या है क्या नहीं है, यह तो समाज कभी कभी ऐसे राजनीतिक कारों को बता ही देता है। जैसे समाज ने इस वक्त पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बता दिया कि तुम जनता से ऊपर नहीं हो। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने हाल ही में केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद वह भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। कांग्रेस अब बीजेपी विधायक आशा नौटियाल की भी इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि उस बयान के बाद आशा नौटियाल ने अपने बयान को सॉफ्ट करके बदल दिया है, लेकिन कांग्रेस उनके पुराने बयान पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सीधे सीधे बीजेपी विधायक आशा नौटियाल से उनके इस्तीफे की मांग कर दी, जबकि आशा नौटियाल को यह कदापि नहीं भूलना होगा कि विधायक बनते समय उन्होंने क्या शपथ ली थी। वो उन्हें याद है। उन्होंने कहा था कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी, देश की संविधान का अक्षरशः पालन करूंगी। इस शपथ को लेने के बाद ही वह विधानसभा के सदस्य बनी थी, लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उस पर उन्हें सोचना चाहिए। क्या माइनॉरिटी और धर्म को मानने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? हालांकि विधायक आशा नौटियाल ने अपने बयान को अब फिल्टर कर दिया है, पर दूसरे समाजों में इस बयान को लेकर चर्चा जरूर है कि भाजपा के लोग आखिर करना और कराना क्या चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का तर्क है कि केदारनाथ में जितने भी घोड़े खच्चर चलते हैं उनमें 50% लोग माइनॉरिटी से हैं। विधायक आशा नौटियाल को यह भी बताना चाहिए कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी। सनातन धर्म बड़ा है, बहुत बड़ा है। सनातन धर्म लोगों को स्वीकार करना सिखाता है, दया और धर्म सिखाता है। ऐसे में इस तरह के बयान से खासकर विधायक को बचना ही चाहिए। भारत देश संविधान से चलता है और आशा नौटियाल ने अपनी शपथ को तोड़ने का काम किया है। ऐसे में उनको अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर केदारनाथ धाम के आसपास शराब और मांस की बिक्री हो रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे इस तरह की अनैतिक गतिविधियों से धाम और लोगों की आस्था दोनों को नुकसान पहुंचता है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि केदारनाथ धाम एक धार्मिक स्थल है। पिछली यात्राओं के दौरान भी शराब और मांस की बिक्री होने की शिकायतों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई थी। प्रभारी मंत्री से मिले निर्देशों और स्थानीय जनता की राय को देखते हुए इस बार पूरी तरह से केदारनाथ धाम क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर इस तरह के बयानों से किस समाज को फायदा होता है? ऐसे बयान समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे राष्ट्र का नुकसान होता है। इसलिए कि किसी भी राजनेता चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसे बयानबाजी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग देश में अभी ऐसे हैं जो उस भेदभाव के नशे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। यदि हमारा नायक खुद ही इसी दलदल में दिखाई दे रहा हो तो समता मूलक समाज की बात करनी बेईमानी ही होगी। कहा जाए तो इस तरह की बातों से देश का नुकसान और मात्र एक मामूली दल को कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, मगर समाज में भेदभाव फैलाने वाले बयान आज की आवश्यकता नहीं है।
वैसे भी कांग्रेस और दूसरे दल ऐसे बयानों का विरोध सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने में ही करते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि इन विरोधी दलों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दायर करवानी चाहिए थी। हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगले अंक में ऐसे किसी और विषय को लेकर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।